हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड सीरीज और इससे पहले हमने देखा था इक्विटी मैनेज्ड फंड्स लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एज वेल एज फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप के बारे में भी समझा था कि ये जो फंड्स होते हैं ये ऑपरेट किस तरह से करते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या होती है, ये फंड्स इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, इसके पीछे का क्या रैशनल होता है, क्या लॉजिक होता है एंड एट द सेम टाइम किन किन इन्वेस्टर्स के लिए ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप ये वीडियोस देख सकते हो। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। बेसिकली ये जो फंड्स थे ये एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड का मतलब होता है कि यहाँ पर फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसको अलोकेट करने के लिए जहां पर भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। वेयर एज एक और तरह का फंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। पैसिवली मैनेज फंड्स में फंड मैनेजर को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स फंड्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये फंड्स बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड वेट जो कि एक इंडेक्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं निफ्टी 20 की, तो ये निफ्टी 20 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है जो कि ट्रैक करता है इंडेक्स को, निफ्टी 50 को। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये बेसिकली इंडेक्स होता क्या है। सो इंडेक्स जो होता है वो बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है। दैट मीन्स कि उसमें एक सर्टेन बेसिस पर जिसकी कैलकुलेशन होती है, उस कैलकुलेशन के बेसिस पर उसमें कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है कि अगर वो कंपोजिशन जो है वो कुछ परसेंट से इंक्रीज हुआ है तो हम बोलते हैं कि ओवरऑल जो मार्केट है वो बुलिश है और इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जैसे कि निफ्टी 50 जो है वो एक इंडेक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरे स्टॉक एक्सचेंज को। तो आपने भी कभी सुना होगा निफ्टी के बारे में। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी जो है वो अपने 20,000 को क्रॉस कर चुका है और ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक्स होते हैं, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज निफ्टी 50। और निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है पूरे स्टॉक मार्केट को। तो निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह से सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करता है। और सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है जिसमें टोटल 30 स्टॉक्स होते हैं जो कि पूरे ओवरऑल मार्केट को बताते हैं कि ये मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह से ये जो इंडेक्स फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं इन इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द इंडेक्स फंड, कि हम इंडेक्स फंड को इंट्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द इंडेक्स फंड इज कि आप डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, वेयर एज इंडेक्स फ्यूचर्स में आप जाकर के ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपने भी सुना होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत से लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, बट आप वहां पर कैश सेगमेंट में जाकर के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज वाई ये पैसिव इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है कि अब लोग अगर पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि अगर वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर वो सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड क्या करते हैं, डायरेक्टली मिमिक करने की कोशिश करते हैं इन पर्टिकुलर इंडेक्स को और कोशिश करते हैं कि जो ये इंडेक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न जनरेट कर रहा है वो रिटर्न ये इंडेक्स फंड भी मैनेज कर पाए। अब ये ETF और इंडेक्स फंड जरूरी नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक होगा, ये किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक कर सकता है, लाइक गोल्ड ETF, लाइक बॉन्ड ETF एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप वहां पर भी जाकर के इन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाउ अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं, स्पेसिफिकली मैं अगर अभी बात कर रहा हूं तो मैं लार्ज कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 या फिर जो सेंसेक्स है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स को। तो आप बोलोगे कि क्यों ना मैं लार्ज कैप में ही डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दूं, मैं इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करूं। और यही चीज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बैठ देखो, मोर देन 60-70% ऑफ द लार्ज कैप फंड्स क्या है कि वो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने इंडेक्स को। और इंडेक्स क्या होता है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है तो वो स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग इन दीज पैसिव फंड्स, क्योंकि उनको पता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे बेटर रिटर्न मिलेगा देन दी लार्ज कैप फंड्स। एंड दैट इज वाई पीपल आर लुकिंग मोर इनटू दी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड्स।
बट कीप इन माइंड, जब हम बात करते हैं स्मॉल कैप की या फिर मिड कैप फंड्स की, तो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में इवन अभी पोटेंशियल है कि वो अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज नो वन थिंग, इंडिया इज राइट नाउ अ डेवलपिंग कंट्री और यहाँ पर अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, बहुत रैपिड ग्रोथ से ग्रो कर रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने इंडेक्स फंड को। दैट इज वाई जब मैं बात करता हूँ इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि ओनली लार्ज कैप इंडेक्स फंड जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लाइक निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। अब हम समझते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या क्या है। सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इन द सेंस, अब आपको ना हजारों स्कीम्स में चूज नहीं करना है कि आपको कौन सा फंड सूट करता है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप डायरेक्टली निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेनिफिट नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। जब आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो ऑलरेडी निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनियां हैं फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, तो डाइवर्सिफिकेशन तो वहां पर ऑलरेडी हो गया। उसी तरह से सेंसेक्स में भी टोटल 30 कंपनीज हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा मिल जाता है। बेनिफिट नंबर 3, लो कॉस्ट। इंडेक्स फंड और ETF जो होता है वो पैसिवली मैनेज फंड होता है एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है इन स्कीम्स का वो रिलेटिवली लोअर होता है देन द एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, जैसे कि हमने पीछे बात किया था। फोर्थ बेनिफिट इज द स्टेबिलिटी। दैट मीन्स कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो हम लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स की बात कर रहे हैं। तो लार्ज कैप जो होता है ना वो थोड़ा वोलेटाइल कम होता है देन द स्मॉल कैप और मिड कैप। तो वहां पर क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है और आपको अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलेंगे। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो तो आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम समझते हैं इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। बेसिकली देखो, ये दोनों फंड्स जो हैं वो सेम ही हैं, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंड्स। दोनों एक पर्टिकुलर इंडेक्स को मिमिक करने की कोशिश करते हैं और ट्राइंग टू जनरेट द सिमिलर रिटर्न्स दैट ऑफ द इंडेक्स, बट जहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशो। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर जो एक्सपेंस रेशो होता है वो कंपैरेटिवली हायर होता है देन द इंडेक्स फंड। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.30 है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो एक्सपेंस रेशो होगा वो 0.10 होगा। लोअर एक्सपेंस रेशो आपको हायर रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस नंबर 2 इज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और लिक्विडेशन। दैट मीन्स कि अगर आपके पास में कोई इंडेक्स फंड यूनिट है तो आप उसको बेच सकते हो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ओनली, एंड वो भी क्लोजिंग NAV पर। बट इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर, लाइक NSE और BSE। एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे निफ्टी भी होता है, बहुत पॉपुलर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो इसको आप कभी भी ड्यूरिंग दी मार्केट ट्रेडिंग सेशन आवर्स आप इसको कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो। तो ये जो दो है मेजर डिफरेंसेस होते हैं। अब आप बोलोगे कि इसका फर्क क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इंडेक्स फंड बेचते हो तो क्लोजिंग NAV पर बेचना है, हो सकता है ना क्लोजिंग NAV जो हो वो लोअर हो और ड्यूरिंग दी मार्केट सेशन वो जो NAV होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते तो आप वो हायर NAV पर बेच सकते थे, आपको मार्केट क्लोजिंग का वेट नहीं करना पड़ता। और अगर आप वेट करते जैसे कि इंडेक्स फंड में तो आपको लोअर NAV पर बेचना पड़ेगा। सो दैट्स इट अबाउट द इंडेक्स फंड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसी वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करता रहूंगा सो दैट यू कैन बी योर फाइनेंस मैनेजर, सो दैट आपको भी ऐसे टर्म्स और ऐसे प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो सके और आप भी बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको।